टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। कि अंजना ओम कश्यप की ऐसी की तैसी, उधर एक गुट उठ के उठा हुआ है जो कह रहा है खान सर की ऐसी तैसी, कि मीडिया ने अपनी गत बना ली है, पाकिस्तान पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो गई, लाहौर में हम घुस गए हैं, मुनीर हिरासत में, मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है। एक हिंदू बैठ जाएगा, एक मुसलमान बैठ जाएंगे, 4-5 चेहरे तो मुसलमान और हिंदू मुझे ऐसे याद है कि मतलब उन्हीं को सारी बात करनी है। वो बिल्कुल फुल्ली प्रो गवर्नमेंट होता है और ठीक उसके बाद वाला शो बिल्कुल फुल्ली एंटी गवर्नमेंट होता है। जैसे आरफा खानम को ले लीजिए आप, एक्सट्रीम नहीं, सुपर एक्सट्रीम लेफ्ट, जो सुबह से सिर्फ सरकार की पैरोकारी करेगा। एक उठेगा जो सुबह से उठ के सिर्फ सरकार की नाकामी, बुराई, एडिटोरियल कमेंट वो करता रहेगा। और अगर विपक्षी कुछ बोलने लगे जो उनके एजेंडे के मुताबिक ना हो तो कहती है चलते हैं ब्रेक पे। टीवी पत्रकार अंजना ओम कश्यप और गुरु खान सर के बीच ऐसी तकरार शुरू हो गई है मानो सोशल मीडिया पर ईरान, इराक, इजराइल वार छिड़ गया है। मनोज जी, अंजना ओम कश्यप ने कल अपने शो में जी ये कह दिया कि ये यूट्यूबर गुरु पैदा हुए हैं, ये इनकी हैसियत कौड़ी भर की भी नहीं है, ये कुछ नहीं करते हैं, वॉल पे बस लिखा करते हैं, इन फॉलोअर्स बढ़ाते हैं और हीरो बन बैठे हैं जी जी सोशल मीडिया के, यूट्यूब के। लेकिन ये शुरुआत अंजना ओम कश्यप ने नहीं की थी, इसका आगाज तो किया था खान सर ने। खान सर अपनी क्लास में थे और बच्चों को बता रहे थे कि आज देश में लड़ाने का अगर कोई काम कर रहा है, मसलन अंजना ओम कश्यप, वो अपने शो पे 4 लोगों को बुलाती हैं, फिर उनके बीच में मुर्गा लड़ाती हैं और मुर्गा लड़ाने में हर सवाल उनका विपक्ष से होता है और अगर विपक्षी कुछ बोलने लगे जो उनके एजेंडे के मुताबिक ना हो तो कहती हैं चलते हैं ब्रेक पे। और ब्रेक पर लौटने के बाद वो जो बंदा बोल रहा था वो अपनी लाइन बदल चुका होता था। तो बोले इस तरीके की पत्रकार देश के लिए खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। यहां से ये मसला छिड़ा। जी जी, मुख्य मसला ये है। अब उसके बाद तो भाई साहब आरफा खानम, चित्रा त्रिपाठी, खान सर, बबीता मैम, अवध ओझा तो अभी लपेटे में नहीं आए, दिव्य कीर्ति चुपचाप किनारे बैठे हुए हैं। इन सबके बीच में मीडिया का भी एक तबका कुछ अंजना ओम कश्यप के साथ है, कुछ खान सर के भी साथ है। जी जी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने यह समझाइश दी है कि मीडिया ने अपनी गत बना ली है। गत बनाने में क्या बात उन्होंने कही कि जैसे पाकिस्तान पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो गई, लाहौर में हम घुस गए हैं, मुनीर हिरासत में, मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है, या दूसरी तरीके की बातें जैसे कि एवरग्रीन सुपरस्टार धर्मेंद्र के देहांत की खबर 20 दिन पहले दे दी गई, केवल जल्दबाजी में, ब्रेकिंग न्यूज। फिर खान सर ने कहा कि 80 के दशक में जब एक बार लड़ाई शुरू हुई थी तो ईरान ने उस वक्त के राजनयिकों को अपने कब्जे में ले लिया था। अंजना ओम कश्यप एंकरिंग कर रही थी और झट से टीवी पे खबर, ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने सारे राजनयिकों को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद रिपोर्टर लाइव पे बुलाया गया तो रिपोर्टर ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये आज की खबर नहीं है, ये 1980 की खबर है, 80 के दशक की खबर है। इस खबर को लेकर एक बात चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए दोबारा। तो अंजना ओम कश्यप को माफी मांगनी पड़ी और उस खबर से बाहर आना पड़ा जी। तो बोले ये उदाहरण उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर के लिए दिया कि टेलीप्रॉम्प्टर पढ़कर कोई अगर बोल रहा है
तो क्या वो पत्रकार है? तो क्या वो पत्रकार है? और तमाम सारे पत्रकारों ने वो शुरू कर दिया है कि चित्रा त्रिपाठी ज्यादा बेहतर एंकर है, कि रूबिका लियाकत ज्यादा बेहतर है, या अंजना ओम कश्यप। पुरुषों की बात नहीं हो रही, पुरुषों की बात नहीं। पुरुष तो पत्रकार माने ही नहीं जा रहे हैं। हाँ। उसके बाद क्योंकि ना वो लिपस्टिक लगा पा रहे हैं, न रूज लगा पा रहे हैं, हाँ। और न खूबसूरती अपनी दिखा पा रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली है क्या? पहले हम एक सेगमेंट बात कर लेते हैं मीडिया पे। जी। तो जो इस तरीके की खबरें आती हैं, जो खबरें बाद में फेक साबित होती हैं, जो खबरें बाद में केवल एक होड़ सी बची है, उस होड़ ने मीडिया की क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगा दिया। जी। देखिए, बड़ी अच्छी बात थी कि अखबार के सामने एक संकट खड़ा हो गया था कि जो खबर हम कल छाप कर लोगों को देंगे वो तो टेलीविजन पर पहले एक रात पहले दिखा दी जाएगी, तो हम करेंगे क्या? लेकिन धीमे धीमे अब देखिए, अब बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। फिर भाई साहब उस दौर के संपादकों ने स्वर्ग की सीढ़ी भी दिखाया 12 बजे आएगी नागिन। ठीक, सांप, बिच्छू, गोजर, चुड़ैल, जादू, यूट्यूब के वीडियो निकाल के दिखाना शुरू कर दिए। आज वही संपादक जो उस वक्त के थे, वो आज दूसरी बात कर रहे हैं कि मीडिया बिगड़ गई है। अरे, टीआरपी की होड़ तो आपने तब शुरू की थी, आज एक नए तरीके का मामला है। अब आज की बात भी कर लेते हैं। आज है क्या? ज्यादा से ज्यादा हिंदू मुसलमान पर बात आ जाए, भारत पाकिस्तान पर बात आ जाए, ये मुद्दे, धर्म के मुद्दे, ये सारे मुद्दों पर अचानक बवाल शुरू हो गए हैं। और गौर करिए, धीमे धीमे टेलीविजन जो है वो केवल डिबेट का एक विषय बन गया है। अब कौन सा रिपोर्टर भेजा जाता है कहीं पे कि जाओ फला जगह की कवरेज कर लाओ? कुछ नहीं, रोज एक डिबेट चाहिए। एक हिंदू बैठ जाएगा, एक मुसलमान बैठ जाएंगे, 4-5 चेहरे तो मुसलमान और हिंदू मुझे ऐसे याद है कि मतलब उन्हीं को सारी बात करनी है। तो मीडिया तब से बिगड़ना शुरू हुआ, सांप, बिच्छू, चुड़ैल, स्वर्ग की सीढ़ी से, और मीडिया और धीमे धीमे अपने स्तर को नीचे लेता जा रहा है। अब इसका एक कारण यह है कि जब से रिपोर्टर्स की संस्था खत्म हुई, प्रोड्यूसर और संपादक यानी इन हाउस जो आउटपुट जब चैनल चलाने लगा, तो रिपोर्टर्स की महत्ता को कम किया, ग्राउंड जीरो की महत्ता को उसने कम किया, और लिपस्टिक, रूज, फेशियल, हेयर स्टाइल, अच्छे कपड़े, और वो जो एक व्यवसाय है, मार्केट है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में वो जो इन हाउस बैठे हुए पत्रकार थे, वो संपादक के नाम पर, प्रोड्यूसर के नाम पर, बुलेटिन प्रोड्यूसर के नाम पर, उन्होंने हाईजैक कर लिया टेलीविजन को। और उसकी गति ये हुई कि सबके सामने वो टेलीप्रॉम्प्टर की कहानी है। हमने और आपने किसी भी विषय पे आज तक कभी टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा नहीं लिया, कभी किसी कागज का भी सहारा नहीं लिया। अरे हमने आपने फील्ड में टॉस हो गया, अभी हम किसी के मरने पे खबर कर रहे हैं और पता चला कि भागो बिल्डिंग गिर गई, वहां भी गए, हमने कभी किसी टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा नहीं लिया, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पे हैं, आंखों देखी हाल को बयां करते हैं। लेकिन संपादकों ने जैसे ले लिया इन हाउस, आउटपुट ड्रिवन जैसे चैनल हो गए, उसके बाद ये गति हुई। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे राजदीप सरदेसाई जो थे, वो एडिटर इन चीफ थे, आशुतोष हमारे एडिटर थे। अचानक मुझे आया कि 9 बजे लाइव पे आना है, तो मैं 9 बजे लाइव पे खड़ा हो गया। अब मैं यूपी और उत्तराखंड हेड कर रहा हूं, तो खबर कहां की होगी? यहीं की होगी, यूपी उत्तराखंड की होगी, या ज्यादा से ज्यादा यूपी उत्तराखंड का कोई मसला कोई दिल्ली में डेवलप हो रहा होगा या क्या होगा। चलिए, अचानक खबर शुरू हुई कि केरला की कोर्ट ने लव जिहाद नाम का इस्तेमाल किया। करते 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 मुझे लगता है इस बुलेटिन में ही ये खबर कहीं टूटेगी, फिर यूपी की शुरू होगी। तब तक आशुतोष की आवाज गूंजी, मनोज क्या है ये कोर्ट का फैसला? अब मनोज राजन त्रिपाठी खड़े हैं यूपी में, कोर्ट का फैसला केरला से आया, जवाब मुझे देना है। चूंकि मैं लगता है करीबन 30 साल से
अखबार पढ़ने की मेरी रोज की आदत है, 5 से 6 अखबार रोज पढ़ता हूं। मुझे पूरी चीज मालूम थी। मैंने पटपट 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 उस केरला पर बोलना शुरू कर दिया। जब शो हो गया तो मैंने आशुतोष जी से पूछा कि मतलब सर इसमें मुझे क्यों कर लिया? बोले ऐसे ही मुझे लगा कि तुम पर मुझे भरोसा है, इसलिए मुझे ऐसा करना है। उन्होंने ये बात कर दी। आज की तारीख में होर्मुज़ के बारे में लोग कब जाने अगर यह युद्ध ना हो। मैं आपसे गलत कह रहा हूं? हर चीज तब जानी जाती। आज की तारीख में किसी से पूछिए चेरनोबिल क्या था, लेकिन चेरनोबिल तब निकल के आएगा जब कहीं परमाणु विस्फोट हो जाएगा, तब निकल के आएगा। जब रिसाव हो जाएगा तब निकल के आएगा। आज का ज्ञान लेना चाहता आदमी आज के विषय पर बात करना चाहता है। और वास्तव में ये जो गत हो रही है, बावजूद इसके मीडिया ने अखबार के सामने जो वो सवाल खड़ा था कि हम तो रात में ही दिखा देंगे, तुम सुबह क्या पढ़ाओगे, लेकिन अखबार ने क्रेडिबिलिटी वॉर में जीत लिया। आज भी अखबार, जैसे एक बार मेरे बेटी ने मुझसे कहा कि पापा आज रात में मोबाइल चार्जिंग में मत लगाइएगा। तो मैंने कहा क्यों बेटा? बोले ऊपर से कोई उल्का पिंड गिर रही है तो आज अगर मोबाइल चार्जिंग पे लगे होंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। मैंने कहा कहाँ देखी तुमने ये खबर? तो उसने कहा कि वो टेलीविजन पे आ रही थी, न्यूज चैनल पे। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा अखबार में छपी है कहीं? बोली नहीं, अखबार में तो नहीं छपी। मैंने अपना मोबाइल जानबूझ के चार्ज पे लगाया, सबका लगा दिया, कोई उल्का पिंड आज फटी जाए, आज फटी जाए। याद करिए माया कैलेंडर को लेके 1 साल तक टेलीविजन ने पूरा हैवॉक क्रिएट करके रख दिया था कि दुनिया इस दिन खत्म हो रही है। याद है आपको कि दुनिया खत्म हो रही है। अजीब हालातों में आज जब हम खड़े हैं आकर, तो अब हम बढ़ चुके हैं, अब हम पत्रकार रह ही नहीं गए। हम इधर के पत्रकार हैं या हम उधर के पत्रकार हैं। वीरेश जी, हम इस इंडस्ट्री में न रवीश कुमार बनने आए थे, न हम सुधीर चौधरी बनने आए थे। हम दोनों ही बनने नहीं आए थे। एक उठेगा जो सुबह से सिर्फ सरकार की पैरोकारी करेगा, एक उठेगा जो सुबह से उठ के सिर्फ सरकार की नाकामी, बुराई, एडिटोरियल कमेंट वो करता रहेगा। अरे हम आए थे समाज के इस करेंसी वाले नोट में सिल्वर लाइन बन के कि देख लो बेटा समाज में ये नकली है, ये असली है। हम ये करने आए थे। आज मीडिया की इस दशा पर बहुत दिक्कत होती, सब अपने साथी हैं, सब एक से एक लोग हैं। और हां, एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जितने भी लोग डिबेट कर रहे हैं, अंजना ओम कश्यप में कुछ साल्ट तो है। ऐसा नहीं कि वो पॉलिटिकल डिबेट हैंडल नहीं कर पाती हैं, होगी कुछ संस्थागत, कुछ पॉलिसी मैटर्स होंगे, 100% होंगे। जैसे एबीपी है, एबीपी में एक शो आता है वो बिल्कुल फुल्ली प्रो गवर्नमेंट होता है, और ठीक उसके बाद वाला शो बिल्कुल फुल्ली एंटी गवर्नमेंट होता है। इस टेस्ट को बनाने में या तो एक नया प्रयोग है या ये संयोग है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो अंजना ओम कश्यप उस पीढ़ी में एक बेहतर नाम है जो अभी भी डिबेट करा लेती है। बाकी जो और मेल एंकर्स हैं, उन मेल एंकर्स में अगर मैं आज तक किसी का फैन हूं तो दैट इज रजत शर्मा। वजह हल्की सी मुस्कुराहट, तीखा सा सवाल पे सामने से गुस्सा आया, उस गुस्से को भी मुस्कुराहट में घोल के अगला फिर दाग दिया। मैं उस आदमी का फैन हूं। वो उनकी लाइन किस तरफ जाती है इस पर बात नहीं कर रहा हूं, एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूं कि हां वो है। ये झगड़ा जो हो रहा है, आज पूरे टीचर्स और तमाम सारे पत्रकार उठकर इस बात पर आ गए हैं कि अंजना ओम कश्यप की ऐसी की तैसी। उधर एक गुट उठ के उठा हुआ है जो कह रहा है खान सर की ऐसी तैसी। ये हो गया, गोलबंदी हो गई है, पूरी गोलबंदी हो गई। जैसे आरफा खानम को ले लीजिए आप, अब वो एक्सट्रीम नहीं, सुपर एक्सट्रीम लेफ्ट। मतलब धुरंधर पिक्चर में जो कमाई हुई है तो 100 करोड़ रुपया तो आरफा खानम ने दिलवा दिया होगा धुरंधर को। पहले दिन बिना जाने, पिक्चर देखे बिना वो प्रोपोगंडा फैलाया उस पिक्चर के बारे में,
और जब भी आप उनको देखेंगे वो हमेशा एक तेजाब सा उगलता दिखाई देंगे। नहीं, हम ये करने मीडिया में नहीं आए हैं, हम ये बताने आए नहीं, हम तो अपना कुछ देना ही नहीं चाहते। हमारा काम है हमें हमेशा एक हल करके एक सवाल छोड़ देना। वो अंजना ओम कश्यप से झगड़ा हुआ है। अब आते हैं यूट्यूबर्स पे। क्या यूट्यूबर्स पे भी बात करूं? हाँ एकदम। यूट्यूबर्स ये जो आए हैं, इन यूट्यूबर्स में बात यह है कि ये सामने एक वॉल लगाते हैं, उस पे अपना गूंज देते हैं, गोज गाज के बताते हैं। अगर खान सर, जिसको खान सर कहा जाता है, इसलिए खान सर कह रहा हूं कि कोचिंग अगर गड़बड़ नहीं है, अगर गड़बड़ है तो एएनआई से लेके और कई मीडिया हाउसेस ने उनके पॉडकास्ट क्यों किए, उनको लाइव पर क्यों बैठा? ठीक बात। गलत कह रहा हूं? उनको हीरो कौन बनाया? दिव्य कीर्ति को किसने हीरो बनाया? हाँ, विकास दिव्य कीर्ति। विकास दिव्य कीर्ति किसने हीरो बनाया? मीडिया ने तो बनाया। बनाया। आपके ही पॉडकास्ट, आपके ही चैनल ने तो उनको बनाया। आप उनको उस विषय पे लेके आते हैं। अवध ओझा, अवध ओझा, मैं उनको कहूंगा कि बकैती के उस्ताद। ठीक, वो भी कितने दिन से, ये सब 4 साल 5 साल सब एक लखनऊ स्थित चैनल ने अवध ओझा को कहा कि इतिहास नामा करेंगे, अवधनामा। अवधनामा। मैं अभी वो चैनल ऊपर, मैं नीचे, एबीपी का नीचे था। मैं अपने लोगों से पूछी ये कौन है भाई, ये कौन नामा पढ़ेगा भाई? और आप देखिए कि हर आदमी जान गया। वो आदमी चुनाव भी लड़ लिया। तो किसने अवधनामा, अवध ओझा को किसने प्रसिद्ध किया? विकास दिव्य कीर्ति। लल्लन टॉप और इन जगहों पे आज तक पे बैठ मीडिया ने विकास दिव्य कीर्ति। खान सर पटना से उठ के पूरे देश में, अब वो भाटपा रानी देवरिया पहुंचते हैं तो पूरा चारों तरफ सुरक्षा। अरे भाई, सेलिब्रिटी फेल। अरे कपिल शर्मा के शो में किसने बनाया भाई? खान सर। विकास खान सर ने एक टिप्पणी की, अंजना ओम कश्यप ने उस पर टिप्पणी कर दी। मैं कहता हूं क्या फिजिक्स वाला, जिसके शेयर्स भी काफी ऊपर जा रहे हैं, क्या वो मदद नहीं कर रहा है? खान सर को किनारे करिए, ये तो विवाद का विषय, यानी ये तो पार्टी बन गए। विकास दिव्य कीर्ति, जिस आदमी के हॉस्टल को लेके झंझट शुरू हुआ, जब कांड हो गया था, उस आदमी ने मान ली थी अपनी गलती। सबसे बड़ा काम उसने किया, गलती मानी, भाई ये मेरी गलती है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। स्वीकार कर लिया। देखिए, ना पूरा मीडिया खराब है, ना ये यूट्यूबर शिक्षक खराब है। एक नया तरीका निकाला है सस्ते में लोगों को पढ़ाने का। अब आ जाइए कि ये यूट्यूबर्स की दुकान बंद होनी चाहिए, तो मैं कहता हूं यूट्यूबर्स की दुकान बंद होनी चाहिए, लेकिन कोचिंग सेंटर कब से चल रहे हैं इस देश में? मुझे कम से कम 30 साल हो गया, 35 साल हो गया। मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर कैसे पैदा हुए, और इस देश का कितना आईएएस होगा जो मुखर्जी नगर की कोचिंग से निकल के आईएएस, यानी इस देश की सबसे कठिन परीक्षा। जी। वो कोचिंग सेंटर्स पर तब ध्यान क्यों नहीं गया था? उन कोचिंग सेंटर्स के बारे में तब क्यों नहीं कहा गया? कोटा 20 से 25 साल से कोटा की कोचिंग चल रही है। तमाम बच्चों ने आत्महत्या कर ली, सब कुछ कर ली। यही माँ बाप कोचिंग में पढ़ा रहे थे ना। ये जब से कोचिंग है, इस कोचिंग से पहले था ट्यूशन। वही जो आपका स्कूल वाला टीचर था, वो आपके घर आके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था। वहां से रोक क्यों नहीं लगी? बात सिर्फ किसी एक बयान को लेकर, अगर कोचिंग सेंटर बंद करने या किसी एक पत्रकार की पत्रकारिता करने के तरीके पर कोई खान सर कोई टिप्पणी करता है, ना आपको कोई अधिकार है कहने का, ना आपको कोई अधिकार है, ना आप दूध के दूल्हे हैं, ना आप दूध के दूल्हे हैं। दोनों तरफ की बात है। टेलीप्रॉम्प्टर है तो टेलीप्रॉम्प्टर की सच्चाई ये जान लीजिए कि अचानक पढ़ते पढ़ते आपका एक फ्रेमवर्क होता है। उस फ्रेमवर्क में अगर यूपी के खुकुंदू से कोई दूसरी खबर आ गई तो टेलीप्रॉम्प्टर पर चमकती है, वो उसका सहारा बनता है। पूरे वक्त कोई भी व्यक्ति टेलीप्रॉम्प्टर नहीं देख रहा होता है। टेलीप्रॉम्प्टर आपके लिए गाइड मशीन है। क्या टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के ही सारे लोग एजेंडा कर सकते हैं? क्या समाचार पढ़ सकते हैं?
देखिए जब बुलेटिन होता है तो टेलीप्रॉम्प्टर होता है, आता है ना, लेकिन पहली headline। डिबेट में कितना टेलीप्रॉम्प्टर होगा? कितना टेलीप्रॉम्प्टर? आपके सवाल से जवाब, आपके जवाब से सवाल, बस यही होता है, यही हुनर है, इसीलिए उनको डिबेट कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें जो सफल है वही बड़ा एंकर है। एंकर है, खत्म का। अब यहां विवाद कैसे होते हैं? श्वेता सिंह की वो माइक्रोचिप 2000 के नोट वाली, आज तक देखिए गलती तो किसी से हो सकती है, किसी से कुछ गलती हो सकती है भाई। जब विकास दिव्य कीर्ति के हॉस्टल को लेकर गलती हो सकती है तो किसी भी चीज को लेकर होती है। और अगर इन यूट्यूबर्स को बंद ही करना है तो मेरा मानना है कि इसको भी बंद करिए, लेकिन एक एक कोचिंग बंद होती है। यहां पे पत्रकार, केवल लखनऊ की बात कर रहा हूं, पत्रकारों के बच्चों से पूछिए जिनकी अल्प आय है, हर साल स्कूल यूनिफॉर्म का रंग बदलता है, किताबें फला जगह से खरीदनी है, फीस को लेकर मां बाप स्कूल के गेट पर बेचारे रोते बिलखते रहते हैं, उसको कंट्रोल करने की बात कभी नहीं उठाई गई। कोचिंग आप देते हैं ताकि आपका बच्चा यहां से निकले, फिर एक सेंट्रल पॉइंट पर पहुंचे, फिर उस सब्जेक्ट पर ध्यान दे ताकि उस चीज की तैयारी हो सके। हाँ। आप भेज रहे हैं, लाखों की फीस आप दे रहे हैं, ना आपके कहने से खुले थे ना इनके कहने से बंद होंगे। क्या वो नहीं हुआ? लपलपाती लौकी, खतरनाक खीरा, ये सब नहीं आता? जो भी आदमी हेल्थ बनाने के लिए कर ले, एक विजुअल निकाला, उस आदमी कुछ खा ही नहीं सकता भैया, जोनो खा तुरंत मर जा। ये वाली स्थिति, हर वक्त डरा के रखना, हर वक्त हिला के रखना नहीं भाई। कभी कभी मेरे ख्याल से आज तक नहीं शुरू किया गुड न्यूज करके, जीएनटी, ठीक है, अच्छा प्रयास है। गुड न्यूज टुडे अच्छा प्रयास है, अच्छी खबर सुनाओ। ये इस तरीके के चैलेंजेस लेने चाहिए और आज तक के इस प्रयास को मैं बहुत सलाम करता हूं। एक प्रोग्राम CNN पर शुरू हुआ था, सिटीजन जर्नलिस्ट, आधे घंटे का बुलेटिन। हर देश में जहां जहां किन्हीं लोगों ने कोई मुद्दे खोले, वो खुद कैमरे पे आके बोलते थे। वो सिटीजन जर्नलिस्ट है, अच्छा था। कुछ अच्छी खबरें सुनाओ, कुछ अच्छा ये कर रहे हैं करने दो, कुछ अच्छा वो कर रहे हैं करने दो। सोशल मीडिया को रोज एक विषय चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया इस देश की दिशा तय करती है, तो नहीं, आपकी सोच तय करती है और वहां से धीमे धीमे आप टॉक्सिक होते चले जा रहे हैं। आपको रोज एक जंग मिलेगी। आज 1 घंटे बाद एक विषय बदलेगा, ना अंजना ओम कश्यप की कोई बात करेगा, ना खान सर की कोई बात करेगा। तो मुझे लगता है एक पत्रकार को भी अपने पत्रकारी मूल्यों पे आ जाना चाहिए, एक मास्टर को भी अपने मास्टरी मूल्यों में आ जाना चाहिए, और एक दूसरे पे टिप्पणी करने की बजाय अपने आप को देख लेना चाहिए। हमने और आपने यहां क्या बात की? क्या हमने किसी का पक्ष लिया? क्या हमने किसी को भला बुरा कहा? तुम्हारी ये कमजोरी, तुम्हारी ये कमजोरी, तुम्हारी ये मजबूती और आपकी मजबूती। अंजना ओम कश्यप इज ए ब्रिलियंट एंकर नाउअडेज। खान सर की शादी के मैंने विजुअल देखे हैं, कितने लोगों ने खाना खाया होगा? लाखों लोगों। कितने बच्चों ने खाना खाया होगा? वो आदमी लाख करता, और आप ही उसको अपने इंटरव्यू को बैठालते हैं, गेस्ट पैनल में बैठालते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोचिंग भी संयमित तरीके से, बेहतर तरीके से, बिना किसी को निशाना बनाए सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने आप को फिगर करने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। और एंकर्स के लिए भी मुझे लगता है यही बात है कि आप लड़ने भिड़ाने या इस तरीके की किसी पर टिप्पणी से बचे तो एक बेहतर काम हो सकेगा, और यह काम कोई एक पक्ष नहीं करेगा, दोनों को करना होगा। निश्चित रूप से।